दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ साल पहले तक जो अमेरिका भारत को साधारण हथियार तक देने के लिए तैयार नहीं था, वही अमेरिका अब भारत के सामने अपने सबसे टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड हथियारों का भी ऑफर रख रहा है। इवन खाली इन हथियारों को बेचने के लिए ही अमेरिका तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका इसके टेक्नोलॉजी तक भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और ऐसे हथियारों के लिस्ट में जहाँ पे अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों से शुरू करके ड्रोन तक शामिल है, तो वहीं पे अब दुनिया के सबसे संरक्षित हथियारों के टेक्नोलॉजी तक अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है जेट इंजन का टेक्नोलॉजी, और इसे दुनिया के सबसे संरक्षित हथियारों के टेक्नोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अब तक केवल मात्र 4 ही देशों के 5 कंपनियों के तरफ से ही तैयार करना संभव हो पाया है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के लिए जहाँ पे अमेरिका के द्वारा F414 इंजन को 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत देने को लेके जहां पे हामी भरा गया है, तो वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि F414 इंजनों के बाद अब अमेरिका भारत को AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों तक का ऑफर कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिन पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल और अमेरिका के उनके काउंटर पार्ट मतलब जैक्स-11 के बीच में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समिट के दरमियान मुलाकात हुआ था। और दोस्तों असल में इस तरीके का उन दोनों के बीच में ये दूसरा मुलाकात है, और इस मुलाकात के दरमियान बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके बातचीत हुआ है, जो बेसिकली दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहेंस करने के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन को भी एनहेंस कर सकेगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन AMCA एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने वाले 5th जनरेशन के इंजन भी था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा लगातार भारत के सामने AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके ऑफर तो रखा जा रहा है, लेकिन DRDO के जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का शर्त है वही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा अब तक किसी भी देश को इतने बड़े अमाउंट में ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। और भारत खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकना चाहता है, बल्कि भारत को इन इंजनों के को डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट का भी अनुमति चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के को डेवलपमेंट के प्रस्ताव रखने से पहले अमेरिका के साथ डायरेक्टली इसे लेके बातचीत किया गया था। इवन उस दरमियान अमेरिका के द्वारा भारत को AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन बना के देने का बात तो कहा गया, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, और इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में इस तरीके के डील को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि इसके बाद भारत के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया, जिसमें कि फिलहाल फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के तरफ से भी भारत के सामने ऑफर रखा गया। और कुछ समय तक तो अमेरिका अपने आप को इन इंजनों के डील से दूर रखा, लेकिन अब अमेरिका भारत से और अपने आप को दूर रख नहीं पा रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से जो F414 इंजनों को हासिल किया जा रहा है, असल में उसे 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन डील को लेके जितने भी बाधाएं था उन सभी बाधाओं को अब तक दूर किया जा चुका है। जबकि दोस्तों अमेरिका F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी अब तक कई सारे देशों को दे चुका है, लेकिन इतना हद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी अपने एलाई देश को अब तक नहीं किया है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जेट इंजन निर्माता कंपनी मतलब जनरल इलेक्ट्रिक और प्रिटी विटनी जैसे कंपनी अब भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेके भी भारत के सामने प्रस्ताव रख सकता है। हालांकि ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से F414 इंजनों के बेस पे एक 5th जनरेशन के इंजनों को डेवलप करके देने का बात कहा जा चुका है, पर मुझे नहीं लगता है कि पुराने इंजनों के कोर के बेस पे इंजनों को अगर डेवलप किया जाता है तो भारत किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा ऑलरेडी भारत के सामने नए कोर के साथ संपूर्ण एक नए इंजन को डेवलप करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है। और ऐसे में पुराने इंजनों को एक्सेप्ट करना शायद भारत के लिए सही भी ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के समय से ही अपने लिए एक स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि तब उस दरमियान भारत को सफलता नहीं मिला, जिस कारणों के वजह से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए जहाँ पे F404 इंजनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए F414 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में डिले ना हो, इस वजह से इसमें भी F414 इंजनों का ही उपयोग हो रहा है। पर इंडियन एयरफोर्स के जैसे इतने
बड़े एयरफोर्स के लिए ऐसे इंजनों को इंपोर्ट करके अपने एयरक्राफ्टों को बनाना एक तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्टों को भी अन्य देशों के ऊपर निर्भरशील करना ही होगा। और इसी वजह से AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए एक नए और ताकतवर इंजनों को को डेवलप्ड मैकेनिज्म में बनाने को लेकर इरादे का जिक्र किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के इंजनों को भारत के द्वारा आने वाले कम से कम 40 से 50 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि केवल मात्र AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में तेजस मार्क II और AMCA मार्क I एयरक्राफ्टों के इंजन के रिप्लेसमेंट के दरमियान भी उपयोग किया जा सकता है। और इवन कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद इसका उपयोग ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी हो। हालांकि इन इंजनों को एज ए 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाले इंजन के रूप में भारत डेवलप करना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पे नेक्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा डेवलप किया जाएगा उनमें भी इन इंजनों का उपयोग किया जा सके। और दोस्तों, इससे एक तरीके से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत आने वाले समय में इस तरीके के इंजनों को कितने बड़े मात्रा में निर्माण करेगा। और शायद यही वजह है जो अमेरिका भी भारत के इस इंजन के डील से अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का एक नया डील मिलेगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे अमेरिका जैसे देश भारत को अपने हथियारों को बेचने के लिए मरा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एक बड़े ऑर्डर के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वहीं पे ही नहीं रोका जाएगा, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के फ्यूचर को लेके भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी से ही एक तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, खास करके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा करीब करीब 156 LCH प्रचंड मतलब स्वदेशी निर्मित अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है कि कैसे करके प्रचंड हेलीकॉप्टरों को भविष्य के लिए भी और ताकतवर बनाया जा सके और कैसे करके इसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सके। कुछ रिपोर्टों में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से प्रचंड हेलीकॉप्टरों के ऐसे फ्यूचरिस्टिक मॉडिफिकेशन को लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं भी रखा जाता है, तब भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रचंड हेलीकॉप्टरों के फ्यूचर को लेकर काम करेगा। और दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह भनक लग चुका है कि आने वाले लड़ाई में अनमैन एरियल व्हीकल और अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो एक निर्णायक भूमिका में होगा। और शायद इसी वजह से प्रचंड हेलीकॉप्टरों को और अधिक फ्यूचरिस्टिक करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों में शायद एक लार्ज डिस्प्ले को लगाया जाए, जो कि हेलीकॉप्टरों के सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा और पायलट के सामने डेटा को और बेहतरीन ढंग से शोकेस कर सकेगा। जबकि इसके अलावा फिलहाल हेलीकॉप्टरों में जो हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले है उससे भी अधिक ताकतवर और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले को भी इन हेलीकॉप्टरों में ऐड किया जाए। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टरों में लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्मॉल और एक्सटेंडेबल ड्रोनों को भी जोड़ सकता है, जो कि केवल एक ड्रोन नहीं बल्कि आत्मघाती ड्रोन होगा, मतलब अपने अंदर ही एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकेगा। और इस तरीके के ड्रोनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों से ही दागा जा सकेगा, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन के अलावा और भी कई तरीके के मिशनों में इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी पार्टनर का तलाश कर रहा है और शायद कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशनों के डेवलपमेंट को लेकर मदद लिया जाए। जबकि अगर करंटली इन हेलीकॉप्टरों के हथियारों की क्षमता को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के बड़े बड़े हथियारों को जोड़ा जा चुका है, जिनमें 70 मिलीमीटर के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट के साथ साथ एयर टू एयर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी शामिल है। और एडिशनली इसमें 3rd जनरेशन की एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी जोड़ा जा रहा है। और फिलहाल तो इन हेलीकॉप्टरों के पास ऐसे करीब करीब 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब ध्रुवास्त्र मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है, लेकिन आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा करीब करीब 16 ऐसे मिसाइलों को कैरी किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रचंड हेलीकॉप्टरों में भारत के द्वारा आने वाले समय में डेवलप किए जाने वाले और भी कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक हथियारों को जोड़ा जाएगा, जिनमें इससे भी अधिक रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इवन हवा से दागे जाने वाले स्वाम ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शायद हो। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतने बड़े ऑर्डर के बावजूद भी इन प्रचंड हेलीकॉप्टरों को जो मॉडिफाई या फिर कहे तो अपग्रेड करने के प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है? क्या इससे इन हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट के संभावनाएं और भारत के द्वारा और अतिरिक्त मात्रा में ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का संभावनाएं बढ़ सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।